जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राजधानी दिल्ली की प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी छोटा बाजार शाहदरा में स्थित 224 वर्ष प्राचीन मुगल कालीन अतिशय युक्त श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित पंच कल्याणक की विशेष प्रस्तुति में परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज ससंग, परम पूज्य सन्मति रत्न प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ससंग एवं परम पूज्य मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ यह पंच कल्याणक राजधानी दिल्ली के लिए वर्ष 2024 का ऐतिहासिक पंच कल्याणक बनकर उभरा है, जिसका गवाह बने इस महोत्सव में आने वाले हजारों श्रद्धालु। पंच कल्याणक की सभी क्रियाएं अयोध्या नगरी डीएवी स्कूल शंकर नगर में विशाल पंडाल के अंदर संपन्न हुई। पंच कल्याणक का शुभारंभ 16 नवंबर को गाजों बाजों के साथ भव्यातिभव्य घट यात्रा निकालकर किया गया। इस मंगल अवसर पर मुख्य रूप से सौभाग्यशाली महिलाएं प्रासुक जल से भरे हुए कलशों को लेकर चलीं, तो वहीं पुण्यशाली पुरुष श्री जी एवं यंत्र को लेकर चले। बड़ा ही मनोरम दृश्य था ये, जो पंच कल्याणक का भव्य आगाज कर रहा था। थोड़ी ही दूर चलने पर द्वय आचार्यों का सानिध्य भी भक्तों को प्राप्त हुआ और उनके आने वाले सभी भक्तों का उत्साह दोगुना हो गया। विविध मार्गों से होती हुई यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां मंडप के समक्ष सर्वप्रथम श्री जी का अभिषेक किया गया। तत्पश्चात ध्वजारोहणकर्ता ने मंगल कलश एवं दीप प्रज्वलित किया और ध्वजारोहण कर महोत्सव की मंगल शुरुआत की। सभी जोरदार तालियों के साथ इस ध्वजारोहण में सहभागी बने। ध्वजारोहण उपरांत मंडप उद्घाटन का अवसर आया और मंडप उद्घाटनकर्ता परिवार ने पूज्य आचार्यों के आशीर्वाद से इस पावन क्रिया को संपन्न किया। मंडप उद्घाटन होते ही सभी पुण्यशाली सौभाग्यशाली गुरु भक्तों ने मंगल जयकारों के साथ पंडाल के अंदर प्रवेश किया और आगे चलकर मंच उद्घाटन की क्रिया को भी पूर्ण किया। कुछ ही क्षणों बाद सौभाग्यशाली महिलाओं ने मंच पर पहुंचकर कलशों में भरे शुद्ध जल से मंडप शुद्धि की और अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम में आगे पंच कल्याणक समिति द्वारा पंच कल्याणक में पुण्यार्जन करने वाले पुण्यशाली पात्रों को आमंत्रित कर उनका बहुमान किया गया एवं उनके द्वारा दीप प्रज्वलन आदि मंगल क्रियाएं संपन्न कराई गईं। इसी कड़ी में आगे आचार्य निमंत्रण करते हुए प्रतिष्ठाचार्य एवं सह प्रतिष्ठाचार्य आदि सहयोगी पात्रों का भी स्वागत अभिनंदन किया गया। प्रवचन उपरांत सौधर्म इंद्र आदि सभी सौभाग्यशाली पात्रों ने यथास्थान विराजित होकर विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया। पूजन विधान के मध्य सभी सौभाग्यशाली पात्रों ने स्वर लहरियों पर खूब भक्ति नृत्य भी किया। संध्याकालीन बेला में आरती का भव्य आयोजन हुआ, जहां भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभु की आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तगण खूब झूमे। आरती के उपरांत वो अवसर आया जिसका इंतजार भक्तों को हर पंच कल्याणक में रहता है, और ये अवसर था सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, जिसका शुभारंभ श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। तदुपरांत महिलाओं ने एक सुंदर भक्ति गीत प्रस्तुत किया। इस मंगल अवसर पर बाहर से पधारे दानवीर भक्तों एवं अतिथियों को भी सम्मानित किया गया।
तत्पश्चात पर्दा हटाकर भव्यातिभव्य इंद्र सभा का लोकार्पण किया गया, जिसमें इंद्र आदि पात्रों ने सौधर्म इंद्र की सभा, कुबेर इंद्र द्वारा सुंदर नगरी की रचना और अष्टकुमारियों द्वारा माता की सेवा और 16 शुभ स्वप्न आदि दृश्यों का मुख्य रूप से मंचन किया। श्री मज्जिनेन्द्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, पंच कल्याणक आया, देखो पंच कल्याणक आया, सबका मन हर्षाया, देखो पंच कल्याणक आया, ओ सबका मन हर्षाया, देखो पंच कल्याणक आया। हे देवेंद्र, जय जिनेन्द्र, मेरी शंका का समाधान करें। तीर्थंकर प्रकृति के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना होता है? हे देव, ध्यान पूर्वक सुनो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्य आत्मा केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में कल्याणकारी दर्शन, विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है तथा विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि प्राप्त करता है, उसे तीर्थंकर प्रकृति का वंद होता है। जोरदार यह तालियां। अवसर आसन कंपायमान होता है। तभी देवराज इंद्र, ठीक उसी क्षण देवराज इंद्र अपने सिंहासन से खड़े होकर नेत्रों को बंद करके अपनी तर्जनी अंगुली मस्तिष्क पर रखकर अवधि ज्ञान लगाते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु ऋषभनाथाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय। सची इंद्राणी निहारे जा रही, देखे जा रही। मेरे स्वामी स्वर्ग के अधिपति किसी प्रणाम कर रहे हैं। समीप पहुंच गई सची इंद्राणी। प्राणेश, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? कौन है? कहाँ है? क्या अपनी अंतःकक्ष में आसीन है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। प्राण प्रिय अभी तो नहीं है, परंतु होने वाले हैं। सुनो प्रिय, जिस प्रकार विधेय क्षेत्रों में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान भक्तों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा, जो प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग बताएंगे। देखो 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 जी आनंद छा गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। महाराज नाभिराय के यहाँ जन्म आज से 15 माह पश्चात होने वाला है। हम सबको प्रभु की सेवा का सर्वप्रथम स्वर्ण अवसर प्राप्त होगा। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय, महाराजा नाभिराय की जय, महारानी मरु देवी की जय। प्रिय देवेंद्र, आपके कारण ही मुझे समय समय पर ऐसे पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ करते हैं। हे धनपति कुबेर, आप अयोध्या नगरी में जाकर सर्वोत्तम साधनों सहित सर्वतोभद्र महल की रचना करके महाराजा नाभिराय और माता मरु देवी के निवास का उत्तम प्रबंध करें। नगरी को धनपति ने कैसा सजवाया है, इस नगर अयोध्या ने सौभाग्य पाया है। इस नगर
नगर अयोध्या ने सौभाग्य पाया है, इस नगर अयोध्या ने सौभाग्य पाया है। ओ रत्न बरसे, ओ रत्न बरसे, आज नगरिया में रत्न बरसे। हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी। बोले से चलो मेरी माँ मरुदेवी, धीरे रे चलो मेरी माँ मरुदेवी। देवियों ने मातेश्वरी को अपने शयन कक्ष में लाकर माँ से कहा, मातेश्वरी रात्रि बहुत हो चुकी है, आप भी विश्राम कीजिए। सोलह नवंबर को गर्भ कल्याणक मनाने के बाद 17 नवंबर को गर्भ कल्याणक का उत्तर रूप मनाया गया। सभी पात्रों ने प्रातःकाल पूर्ण भक्ति के साथ अभिषेक एवं पूजा अर्चना की। इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज सत्संग के पंडाल में आगमन पर भक्तों ने उनका अभिवादन जोरों शोरों से किया। आचार्य संघ के मंचासीत होने के बाद शांति धारा की गई और आचार्य श्री ने स्वयं बीजाक्षरों का उच्चारण किया। शांति धारा संपन्न होने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। तत्पश्चात यथास्थान विराजमान होकर सभी ने पूर्ण भक्ति के साथ विधान पूजन में भाग लिया। ओम जय 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 नमोस्तु 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 तुमको अर्पो भविता भवतरि मोक्ष बरो 24 चंद आनंद कंद सही पद जजत करत भवफन पावत मोह। ओम भीम वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मरो सुपास चंदप पुस्तन शीतल श्रेयो बासपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंत अरा मल्ली मरुष्व नमने पार्श वर्धवानंत वेव चतुर्वेद से तीर्थंकर बिनवार गंधर पामते स्वाहा। देव तुम देख के देव सब छोड़ के देव तुम उत्तम संस्थानत भय पूजते आपको टालते ताप तो मोक्ष लक्ष्मी निकटे आप जानत भय। ओम भीम रत्लोपत्माभ्यो नमः गणपामते स्वाहा। पूजन के चलते पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज का पंडाल में आगमन हुआ और सभी भक्तों ने जोरों शोरों से उनका अभिवादन किया। मंच पर पहुंचकर आचार्य श्री ने सर्वप्रथम जिनेंद्र प्रभु के दर्शन किए। आचार्य संघ के मंचासीत होने के बाद विधान पूजन का क्रम आगे बढ़ा। कुछ ही क्षणों बाद पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज का भी आगमन पंडाल में हुआ। कार्यक्रम में आगे समिति के पदाधिकारियों द्वारा सौधर्म इंद्र आदि सभी पात्रों का स्वागत अभिनंदन किया गया।
मध्याह्न काल में सीमंतनी क्रिया एवं गर्भ कल्याणक संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरित नवरत्न पुष्पाक्षित मामोत्तम पवित्रम कोक्रो द्रोम द्रोम बम मम हंसम तम पम द्रम द्रिमस्यम स नमः स्वाहा। महोत्सव में आगे तीर्थंकर माता की गोद भराई का महामंगलकारी अवसर आया, जिसके लिए तीर्थंकर के माता पिता को भक्तिभाव से मंच तक लाया गया। मंचासीत होने के बाद एक एक कर सभी भक्त परिवारों ने भक्तिभाव से माता की गोद भरी और अपना जीवन धन्य कर लिया। द्वारे चलिए मैया के द्वारे चलिए, द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए। सायंकाल अवसर आया आरती का, जिसमें सभी भक्तों ने भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की आरती की। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें मुख्य रूप से 16 स्वप्नों का फलादेश अष्टकुमारी एवं 56 कुमारी देवियों द्वारा तीर्थंकर माता की सेवा के दृश्यों का मंचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महिला मंडल द्वारा एक मधुर भक्ति गीत प्रस्तुति से हुई। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से डर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु जी तेरी याद ना आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई। चल कर भजलाओ अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का नवन कराना है, ओ आज माता का नवन कराना है। कार्यक्रम में आगे 56 कुमारी देवियां भी आईं और उन सभी ने माता को भेंट अर्पित की। माता ने भी इन छोटी छोटी देवियों को भरपूर प्यार दिया। श्री देवी ने देखो कंघी थामली, केश बना के उसने खुशियां मान ली है। ओ धरती देवी देखो अब सामग्री लाई रे, कीर्ति देवी देखो अब कंगन ले आई रे। लक्ष्मी देवी देखो, प्यारी देवी है, क्या लाई हो? तुमके मतलब तो महान होती हैं बेटियां, तो महान होती हैं। ये घरों की शान, ये घरों की शान, ये घरों की शान होती हैं। बेटियां तो महान होती हैं। ये स्वर्गों से आए हैं, साथ में भेंट लाए हैं। मैं धनपति कुबेर आपको विशेष भेंट करना चाहता हूँ, स्वीकार करिए। महाराज ने आपका स्वागत है, आइए। अंतिम फेर में मैंने 16 सपने देखे। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को,
ऐसे सपने न देखे कभी रात को। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग हमारा। 17 नवंबर को गर्भ कल्याणक का उत्तर रूप मनाने के बाद 18 नवंबर को जन्म कल्याणक मनाया गया। सभी पात्रों ने प्रातःकाल पूर्ण भक्ति के साथ अभिषेक एवं शांति धारा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। शांति धारा उपरांत भक्तों ने आचार्य श्री को श्रीफल अर्पित किया और उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। और फिर सभी भक्तों ने पंच परमेष्ठी भगवान की आरती भी उतारी। आरती के बाद यथास्थान विराजमान होकर सभी ने पूर्ण भक्ति के साथ पूजा अर्चना की। इसी बीच कुछ श्रावक श्रेष्ठियों का बहुमान भी किया गया। महोत्सव में आगे सौधर्म इंद्र का दरबार लगा, जिसमें तीर्थंकर बालक के जन्म की घटनाओं का मंचन किया गया। सर्वतोभद्र महल में महाराजा नाभिराय की प्राण वल्लभा महारानी मरुदेवी के पवित्र गर्भ से प्रथम तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक का जन्म होते ही चारों ओर बधाइयां गूंजने लगी और सब झूमने लगे। खुशी मनाने के बाद सौधर्म इंद्र अपने इंद्रों के साथ अयोध्या नगरी की ओर निकल पड़े हैं और उधर अयोध्या नगरी में भी तीर्थंकर बालक के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बधाई बधाई बधाई। अंतापुर से क्या सूचना मिली है? कौन सी सूचना मिली है राजदूत? आपको पुत्ररत्न की प्राप्ति हो चुकी है। महलों में बजी बधाई बधाई सारी नगरी। ये सुनो, माता को मायावी निद्रा में सुलाकर और मायावी बालक माता के पास रखकर असली तीर्थंकर बालक को ले आओ। हाँ हाँ स्वामी, यह तो मैं चुटकियों में कर सकती हूँ। धीरे से जाना महलों में, ओ ऋषि चुपके से जाना महलों में। धीरे धीरे पगलियां धरती छम छम आए इंद्राणी। धीरे धीरे पगलियां धरती छम छम आए इंद्राणी। प्रभु जी भरा तुम्हें दो, एक
बार दे दो प्रभु जी हमारा हाथ माँ, एक बार दे दो प्रभु जी हमारा हाथ। ओ थारी घनी रे करूँ मैं मनवार, प्रभु जी हमारा हाथ में दो। थारी घनी रे करूँ मैं मनवार, प्रभु जी हमारा हाथ में दो। सची इस समय भी आप अठखेलियां कर रही हो, ना तरसाओ देवी। नहीं नहीं देवेंद्र, आप मेरे हृदय के भावों को नहीं समझ सकते हैं। नारी की ममता पुरुष नहीं माप सकते हैं। हे नाथ, आप आखिर मेरे नाथ हैं, फिर भी आप व्यग्र ना हो। लीजिए लीजिए, आप भी दर्शन कीजिए। धन्य है आपकी दिव्य छवि, अति सुंदर। मेरे नयन तृप्त नहीं होते। ऐसा सौंदर्य, दिव्य रूप, ऐसी तेजस्विता, ऐसा तेज। प्रभु धन्य है आप, जो इस धरा पर विश्व कल्याण के लिए आपने जन्म लिया। मंचन सानंद समाप्त होने के बाद सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक के जन्माभिषेक हेतु पांडुक शिला की ओर एक भव्य शोभा यात्रा लेकर निकल पड़ते हैं। बैंड बाजों के साथ निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा में सौधर्म इंद्र आदि सभी पात्र सुसज्जित बग्गियों पर सवार हुए। विविध मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र ने पांडुक शिला पर तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम झम झम जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव दव ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र पांडुक शिलोपरि जिन बालक जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा। सायंकाल पंच परमेष्ठी भगवान की आरती का आयोजन किया गया। आरती के दौरान भी भक्तों ने खूब भक्ति नृत्य किया और प्रभु की भक्ति कर आनंद के हिलोरे लिए। तन में हो कर मन को धो कर जपो मंत्र नमकार नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम। तन में हो कर मन को धो कर जपो मंत्र नमकार नमो अरिहंतानम। आरती के उपरांत तीर्थंकर बालक को भक्तिभाव से मंच पर लाया गया और पालने में बैठाया गया। इसके बाद मंच पर बधाई गीत गाए गए और सौधर्म इंद्र द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। तोरी शांति छवे मन बस गए रे प्रभु, शांति छवे मन बस गए रे। दरिद्र गर्भ हर्ष धर्तृ धृष्ट धातृ तश्चितं धुरंधरं धनिष्ठ धृतृ धृष्णु धर्म संयुतं प्रशांत शुद्ध देह वाक्य चित्त चेतनायुतं सुमुद्धितं च पंचकं च सच्चे मन के सच्चे, सच्चे मन के सच्चे, ये सबकी आंखों के तारे, सबकी आंखों के तारे। तदुपरांत श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। इस मंगल अवसर पर आयोजन समिति ने श्रावक श्रेष्ठियों एवं अतिथियों महानुभावों को सम्मानित भी किया।
नृत्य प्रस्तुति के बाद वक्त आया तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का। सभी भक्तों ने बड़े ही आनंद के साथ तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। इस मंगल अवसर पर सुरीली आवाज के धनी सिंगर मयूर जैन भी यहां पधारे और उन्होंने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। और ये आप सभी को आता है। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, दो डोले तोबा। नमोकार नमोकार महावंश नमोकार, नमोकार नमोकार महावंश नमोकार। चाँद कैसे को जप के उन्हीं संत हो गए, चाँद कैसे को जप के उन्हीं संत हो गए। संतों का बातों हरिहंत हो गए, संतों का बातों हरिहंत हो गए। अठारह नवंबर को जन्म कल्याणक मनाने के बाद इंद्र इंद्राणी आदि सभी पात्र 19 नवंबर को तप कल्याणक मनाने के लिए पुनः कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हुए और प्रतिदिन की भांति सर्वप्रथम सभी पात्रों ने भक्तिभाव से अभिषेक, शांति धारा की, तत्पश्चात मंगल आरती की। आरती के बाद यथास्थान विराजमान होकर सभी ने पूर्ण भक्ति के साथ पूजा अर्चना की। पूजन के चलते पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज का पंडाल में आगमन हुआ और सभी भक्तों ने जोरों शोरों से उनका अभिवादन किया। आचार्य संघ के मंचासीत होने के बाद तप कल्याणक की घटनाओं का मंचन आरंभ हुआ, जिसके अंतर्गत पात्रों द्वारा युवराज आदि कुमार की मित्रों के साथ बाल क्रीड़ा, राज्याभिषेक, राज तिलक एवं विवाह के दृश्यों का मंचन किया गया। ओम ह्रीम अस्मिन् जने सम चतुर संस्थान गुणोविलसतो स्वाहा। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। इसी बीच कुछ श्रावक श्रेष्ठी महानुभावों का बहुमान भी किया गया। महोत्सव में आगे सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा मंदिर जी में वेदी शुद्धि संस्कार की क्रिया संपन्न की गई। वेदियों की शुद्धि होने के बाद हवन भी किया गया।
इधर पंडाल में युवराज आदि कुमार की मित्रों के साथ बाल क्रीड़ा, राज्याभिषेक, राज तिलक एवं विवाह के दृश्यों का मंचन आगे बढ़ाया गया और अन्य क्रियाएं संपन्न की गईं। प्रभु तेरा प्रदर्शन चाहिए। अरे मेहंदी के ए मेहंदी के रंग में रंग अपने देवेंद्र के समक्ष कहते, हे देवेंद्र, मानव पर्याय की आयु विषय भोगों में व्यतीत हो रही है। अब मैं संसार इस राज वैभव का परित्याग करके आत्म कल्याण करना चाहता हूं। आ रहे हैं कुरुंजाल देश के राजा, नगद देश के राजा। छत्र, चामर, ध्वजादि विविध राज चिन्ह, सालिन्य, प्रथमोपरि शंका हलादि विविध वाद, मंगल घोष पूर्वम कुमकुम रंजित पुष्पांजलि छिपामी। मंचन में आगे महाराज आदिनाथ के राजपाठ के दृश्य दिखाए जाते हैं, जिसमें वह षट कर्मों का ज्ञान भी देते हैं। मंचन में आगे राजा आदिनाथ अपनी दोनों पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान देते हैं। आपको मेरा प्रणाम। आज किस प्रयोजन से हम दोनों को राज दरबार में बुलाया है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1, 2, 3, 4 विद्या और अंक विद्या का ज्ञान दिया और दोनों ने सबसे पहले ये विद्या को स्वीकार किया। तत्पश्चात युवराज भरत और बाहुबली का आगमन भी होता है। इन दोनों को महाराज आदिनाथ राजपाट सौंपते हैं। स्वीकार है, स्वीकार। आज मुझे किस प्रयोजन से राज दरबार में बुलाया है? नीलांजना का स्मरण किया, तत्क्षण स्वर्ग में नीलांजना आ जाती है और अपने स्वामी को नमस्कार करते हुए कहती है। तदुपरांत नीलांजना नामक नृत्यांगना अपना नृत्य प्रस्तुत करती है। राजपाठ में लीन राजा आदिनाथ को नीलांजना की मृत्यु देखकर वैराग्य हो जाता है और फिर लौकांतिक देव आकर उनके वैराग्य की सराहना करते हैं। ओम शांति। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, संसार में समस्त पदार्थ नाशवान है, अत उनका त्याग करना ही श्रोतकुष्ट है। आपकी जय हो। इस मंगल अवसर पर संयम लेने जा रहे कुछ दीक्षार्थियों की भी गोद भराई का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। पुत्र को अपने जीवन से दूर जाता देख माता पिता के नेत्रों से अश्रु निकल पड़ते हैं। वे अपने पुत्र को रोकने के बहुत प्रयास करते हैं, पर राजा आदिनाथ अपने निश्चय पर अटल रहते हैं और वन की ओर जाने का निश्चय कर लेते हैं। इस अवसर पर इंद्रों और मनुष्यों में पालकी उठाने को लेकर विवाद छिड़ जाता है। तब पूज्य आचार्य श्री स्वयं इस समस्या का समाधान करते हैं। पालकी हम उठाएंगे। पालकी पहले, सबसे पहले जो संयम धारण कर सकते हैं, ऐसे राजा लोग शुरू में थोड़ा 7 कदम तक लेके जाएंगे। कितने कदम तक? उसके बाद देव लोग आकाश मार्ग में लेके चले जाएंगे। बोले आचार्य सुसागर जी महाराज।
वनगमन के दृश्यों के बाद पूज्य आचार्य संघ ने अपने कर कमलों से दीक्षा संस्कार की क्रियाएं की। अन्य प्रदेशेषु प्रकृतिषु परिपुष्पांजलिं छिपेगा और भगवान तीर्थ ओम प्रीं भगवता श्री सदेवस्य दक्षिण भागे संयोग कर्णम मयूर कीचकम स्थापयामि स्वाहा। ओम प्रीं भगवता श्री सदेवस्य वाम भागे शौचोपकरणम कमंडलम समर्पयामि स्वाहा। सायंकाल अवसर आया आरती का, जिसमें सभी भक्तों ने भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की आरती की। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्य भजन संध्या एक शाम पार्श्व प्रभु के नाम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से की। इस मंगल अवसर पर आयोजन समिति ने सभी अतिथि महानुभावों एवं श्रावक श्रेष्ठियों का बहुमान भी किया। तत्पश्चात भक्ति संध्या की शुरुआत हुई और संगीतकार राजीव विजयवर्गीय ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर भक्तों को खूब नचाया। आप हमारे माता पिता है, हम संतान समान, ऋषभ नाथ उन सबका संशय दूर भगाते हैं, उन सबको फिर सूर्य चंद्र का ज्ञान कराते हैं, खेती करना पसंद। बैठे रहेंगे चरणों में घर बार छोड़कर, बैठे रहेंगे चरणों में घर बार छोड़कर, मंदिर बनेगा बाबा का हर एक मोड़ पर, मंदिर बनेगा बाबा का हर एक मोड़ पर, ऐलान कर रहा हूँ मैं डंके की चोट पर। महोत्सव के 5वें दिन यानी 20 नवंबर को ज्ञान कल्याणक के दिन प्रातःकाल सभी पुरुषों ने भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अभिषेक उपरांत विश्व शांति की कामना से शांति धारा की गई। परम पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने स्वयं बीजाक्षरों का उच्चारण किया। प्रवचन के बाद सभी पात्रों ने यथास्थान बैठकर भक्तिभाव से ज्ञान कल्याणक की पूजा की। सभी पात्रों ने भक्तिभाव से प्रभु की आराधना की और अर्घ्य समर्पित किए। पूजन के चलते परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज का पंडाल में आगमन हुआ और सभी भक्तों ने जोरों शोरों से उनका अभिवादन किया। मंच पर पहुंचकर आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज ने सर्वप्रथम जिनेंद्र प्रभु के दर्शन किए। आचार्य श्री के मंचासीत होने के बाद विधान पूजन का क्रम आगे बढ़ा। इस दौरान कई श्रावक श्रेष्ठियों का बहुमान भी किया गया। प्रवचन उपरांत महामुनिराज आदिनाथ की आहारचर्या संपन्न हुई। भक्तों ने वात्सल्यपूर्वक महामुनिराज आदिनाथ को आहारदान दिया। आहारदान के समय भक्तों का जमावड़ा देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हर कोई प्रभु को आहार देने के लिए लालायित हो रहा हो। प्रतिष्ठाचार्य जी ने आहारचर्या की यह पावन क्रिया संपन्न कराई।
आहारचर्या के उपरांत मध्यकालीन बेला में भव्य कृत्रिम समवशरण की अनुपम रचना में पूज्य आचार्य संघ ने गणधर के रूप में विराजमान होकर सुख, शांति और समृद्धि का संदेश दिया। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 50 भगवान की वाणी में 7 तत्व, 6 द्रव्य, 50 जो बताए गए हैं, यही वास्तव में इस जीव के लिए ग्रहणीय है, ग्रहण करने योग्य है। अन्य दर्शनों के द्वारा जो तत्वों का निरूपण किया गया है, वे तत्व कहीं से भगवान की वाणी से मेल नहीं खाते हैं। भगवान की वाणी ही भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों की वाणी ही इस जगत को कल्याण देने वाली है। आज तक जितने जीव कल्याण मार्ग पर बढ़े, भगवान की इसी वाणी के माध्यम से बढ़े हैं। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आज जो विश्व में अहिंसा का जो हिंसा का तांडव मचा हुआ है, इस संसार में आज हम सभी समवसरण में बैठे हुए हैं, इन सभी की और मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, हमें रास्ता बताएं भगवान। बहुत बड़े ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। संयम धारण करके, संयम धारण करने के बाद सब लोगों के कल्याण हो सकता है। अभी आपको मैंने बताया तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। हाथ जोड़ो, तपसा बोलो, तपसा निर्जराचा। निर्जराचा। शास्त्रों में तत्वार सूत्र में लिखा है तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। बोलो, तप करने से, बोलो, कर्मों की निर्जरा होती है। अभी आपको बताया कर्म, तप करने से कर्म डिलीट हो जाते हैं। बोलो, तप करने से कर्म डिलीट हो जाते हैं। दीपक जला के तैयार करो। तप करने से क्या होता है? कर्मों के। चलिए अब डिलीट हो जाते हैं। सबकी ओर से अर्घ्य समर्पित किए जाए। ऐसे हैं, हमारे भाव संयम रहेंगे तो हिंसा भी नहीं होगा। अहिंसक भाव से ही दुनिया का उद्धार हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। हे भगवान, हम इस पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बने हैं। मेरी इच्छा है, मेरा प्रश्न है कि हमारे कितने भव शेष रह गए हैं। हाँ, देखो, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। माता पिता जो बनते हैं उनके 16 भाव उत्कृष्ट से 16 भाव होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 16 भाव और कम से कम 8 भाव होते हैं। वैसे 7-8 भाव बताया आचार्यों ने। आचार्यों ने 7-8 भाव बताया। असली जो माता पिता बनते हैं वो दूसरे भाव से भी मोक्ष चले जाते हैं। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, मैं समाज में प्रधान पद पर रहते हुए यहाँ मैंने ये कार्य कराया, मेरी कार्यकारिणी ने कराया, इसमें हिंसा बहुत हुई है क्योंकि घास बहुत बड़े बड़े लगे हुए थे। उस हिंसा का मुझे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, ये मैं ऐसे देखो। ओम नमः, ओम नमः। देखो, घास काटेंगे तो हिंसा होगी तो उसका अशुभ कर्म बंद होगा, परंतु आपका उद्देश्य घास काट के जीवों का हिंसा करना नहीं है। समझ गए ना? आपका उद्देश्य अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को धर्म ध्यान के साथ जोड़ने के लिए करने का है। आपको एक उदाहरण बताता हूं पंडित जी। 3D है, 3D बोलो। 3D। एक डॉक्टर है, बोलो, एक डॉक्टर है, एक ड्राइवर है, एक डाकू है। तीनों जगह एक एक आदमी मर गया। तीनों जगह एक एक आदमी का कैजुअलिटी हो गई, मर गया। और इधर सुनो, 3 जगह है, कौन कौन से बताया? ड्राइवर, डॉक्टर, ड्राइवर और डाकू। अगर आपको जज बनाएंगे, सबसे ज्यादा सजा किसको मिलेगी? डाकू को। और ड्राइवर को थोड़ा सजा मिलेगी और डॉक्टर को फीस मिल जाएगा, पैसा उल्टा मिलेगा उसको, तभी वो डेड बॉडी देगा, उससे पहले नहीं देगा। हाँ, बिना पैसे के दे देगा? नहीं देता है ना। तो इसका मतलब ये है कि उनके अलग अलग भाव हैं,
उनके विचार हैं, जैसे डॉक्टर के विचार है ऐसे आपका विचार है। ये भी एक चिकित्सा है, ये धर्म चिकित्सा है। उपदेश के बाद भक्तों ने समव शरण की आरती भी उतारी। सायंकाल आरती का अवसर आया तो सभी भक्तों ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के साथ प्रभु की आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तगण खूब झूमे। आरती के बाद समिति द्वारा अतिथि महानुभावों और पंच कल्याणक के सहयोगी महानुभावों का सम्मान किया गया। चार कल्याणक मनाने के बाद अंतिम दिन यानी 21 नवंबर को मोक्ष कल्याणक मनाया गया। प्रातःकाल सर्वप्रथम सभी पात्रों ने भक्ति के साथ श्री जी को पांडुकशिला पर विराजमान कर अभिषेक किया। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद महोत्सव में आगे पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर जी एवं मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज के सानिध्य में भगवान के निर्वाण की क्रिया संपन्न हुई। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। भगवान के मोक्ष गमन के बाद देवगण आकर भूमि की वंदना करते हैं और प्रभु के नख एवं केश को अग्नि देते हैं। राम 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 स्वाहा। तत्पश्चात विश्व शांति की कामना से शांति धारा की गई और फिर सभी भक्तों ने भगवान की आरती भी उतारी। इन सभी मांगलिक क्रियाओं के बाद विधान पूजन प्रारंभ हुआ। विधान के बाद विश्व शांति महायज्ञ संपन्न हुआ। सभी पात्र और इंद्र इंद्राणियों ने यज्ञ के समक्ष बैठकर पूर्णाहुति दी। महोत्सव में आगे सभी धर्मसभा में उपस्थित हुए और आयोजन समिति ने पंच कल्याणक के सहयोगियों का स्वागत बहुमान किया। प्रवचन के बाद गाजों बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से प्रतिमाओं को मंदिर जी ले जाया गया, जिसमें सभी भक्त उत्साहित भावों से शामिल हुए। शोभा यात्रा में भीड़ देखते ही बन रही थी। चहुं ओर गाजे बाजे का शोर और मंगल जयकारे लग रहे थे।
विविध मार्गों में भ्रमण कर यात्रा जिनालय पहुंची, जहां सभी प्रतिमाओं को हर्षोल्लास के साथ नवनिर्मित वेदियों पर और नवनिर्मित मान स्तंभ में विराजित किया गया। झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव दब ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। तो दर्शकों, इस तरह संपन्न हुआ ये महामहोत्सव। हम भावना बहाते हैं कि राजधानी दिल्ली के छोटा बाजार शाहदरा में ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहें। इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र। पार्षद भगवान के आशीर्वाद से जिन भी पंच कल्याणक की शुरुआत हुई थी, जिसमें हमें स्वधर्मित बनने का और सची इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला था, आज 6 दिन पश्चात मैं उस 6 दिनों की खुशियाँ को आपको बयान नहीं कर सकता कि स्वधर्म की जो पात्रता में मिली थी उसको हमने ऐसे जिया है कि साक्षात स्वर्ग से स्वधर्म जैसे जीता है, ऐसे हमें जीने का अवसर मिला। तेरे 5 हुए कल्याणी प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो।